हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने उत्सर्जन तंत्र को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो देखो, तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका कोशिका क्या होते हैं। देखो, तंत्रिका कोशिका क्या होती है। तंत्रिका कोशिका होती है जो हमारे शरीर में सूचनाओं को, जैसे हमारे शरीर पर मान लो कोई भी निडल चुभोते हैं तो क्या होता है, इस निडल से लगा तुरंत हमारा हार्ट हटता है, तो वो सूचना जाती है हमारे तंत्रिका तंत्र के थ्रू जाती है। और तंत्रिका कोशिका जो होते हैं हमारे पूरे शरीर में जाल फैला होता है। तंत्रिका कोशिका का हमारे पूरे शरीर में क्या होता है, जाल फैला होता है। तो देखो, आज तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तंत्रिका कोशिका दूसरा नाम न्यूरॉन भी होता है। तो देखो, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र एवं तंत्रिका कोशिका, इसके बारे में पढ़ना आज हमको। नर्वस सिस्टम एंड न्यूरॉन्स। तो देखो, तंत्रिका तंत्र किसको बोलेंगे। तंत्रिका तंत्र बोलते हैं तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना तंत्र क्या कहलाएगा, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो ये तंत्रिका कोशिकाएं जो होती है वो पूरे शरीर में हमारे में जाल फैला होता है इनका। इन जाल के द्वारा, ये जाल जो होता है वो तंत्रिका कोशिका का होता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना ही तंत्र क्या कहलाता है, तंत्रिका कोशिका कहलाता है। तंत्रिका तंत्र जो होता है उसका कार्य क्या है, वो हमारे शरीर का नियंत्रण करने का कार्य करता है, हमारे शरीर को नियंत्रित रखता है। अब देखो, जो तंत्रिका कोशिका होती है, तंत्रिका कोशिका, इसका दूसरा नाम होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन नाम भी ध्यान रखना, न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। ये जो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र पाया जाता है उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। किसकी, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई किसकी होती है, तंत्रिका तंत्र की। तो इसको ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कि तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई का नाम बताओ, क्या आएगा, न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। अब देखो, तंत्रिका कोशिका के 3 भाग पाए जाते हैं मुख्य रूप से। फर्स्ट भाग होता है कोशिका काय भाग, इसको कोशिका काय को इंग्लिश में बोला जाता है साइटोन। दूसरा होता है हमारा द्रुमाशय भाग, इसके डायग्राम देखेंगे अभी। द्रुमाशय बोला जाता है डेंड्रोन। और तीसरा भाग होता है तंत्रिकाक्ष भाग, और तंत्रिकाक्ष को क्या बोलते हैं, तंत्रिकाक्ष को बोला जाता है एक्सॉन। तो ये हमारे तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के भाग के बारे में पढ़ रहे। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग पाए जाते हैं। कोशिका काय, या इसको साइटोन बोला जाता है फर्स्ट। सेकंड द्रुमाशय, या इसको डेंड्रोन बोला जाता है। थर्ड तंत्रिकाक्ष, इसको एक्सोन बोला जाता है। एक बार पूरे को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें तंत्रिका तंत्र क्या होता है, तंत्रिका तंत्र क्या कहलाएगा हमारा। तंत्रिका तंत्र कहलाता है जो ऐसा तंत्र जो तंत्रिका कोशिकाओं को मिलकर बना होता है। अब तंत्रिका कोशिकाएं हमारे शरीर में पूरे में जाल के समान फैली होती है। जैसे ही हम निडल को हमारे किसी भी शरीर पर, किसी भी अंग पर लगाते हैं तो क्या होता है, तुरंत वहाँ से हमारा, मान लो हाथ पर लगाते हैं, वहाँ से हमारा हाथ तुरंत हट जाता है। तो वो तंत्रिका कोशिकाओं का कारण ही ऐसा होता है। तंत्रिका कोशिका तुरंत संवेदना को मस्तिष्क को पहुँचाती है और वहाँ से तुरंत हमारे हाथ को हटा दिया जाता है। और तंत्रिका कोशिकाएं जैसे नियंत्रण का काम करती है। तंत्रिका कोशिका का कार्य क्या, मुख्य रूप से नियंत्रण का, शरीर का नियंत्रण करने का काम है तंत्रिका तंत्र का होता है। अब देखो, जो तंत्रिका कोशिका उसको न्यूरॉन भी बोला जाता है, और ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब इसकी संरचना का निर्माण करती है। तंत्रिका तंत्र के संरचना का निर्माण कौन करेगा, तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा इसके कार्य को कौन नियंत्रित करेगा, तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका के 3 भाग पाए जाते हैं। कोशिका काय, जिसको साइटोन बोला जाता है, द्रुमाशय, जिसको डेंड्रोन बोला जाता है, तंत्रिकाक्ष, जिसको एक्सोन बोला जाता है। अब देखो, इस तंत्रिका कोशिका के डायग्राम को देखते हैं, जो पेपर में पूछा जाता है। तंत्रिका कोशिका का डायग्राम क्या होगा, तो इसको ध्यान से देखना। कुछ ऐसी संरचना पाई जाएगी। पहले तो इसमें ये आगे नलिकाकार भाग पाया जाएगा, और ये जो संरचनाएं, इस पर ऐसे प्रवर्ध निकले होंगे, बेलनाकार प्रवर्ध पाए जाते हैं।
तंत्रिका कोशिका के ऐसे प्रवर्त पाए जाते हैं। और लास्ट के जो भाग है इस पर ऐसे बटननुमा संरचना पाई जाती है, ऐसे ये बटननुमा संरचना पाई जाती है यहाँ पर। और इस बेलनाकार भाग के ऊपर भी आवरण पाया जाता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है बेलनाकार भाग को। इसके ऊपर भी एक आवरण पाया जाता है जो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अब देखो इस भाग में, इसमें एक बीच में केंद्रक पाया जाता है बड़ा, और कोशिका द्रव्य पड़ा होता है, और इसके यहाँ पर कुछ कण पाए जाते हैं, प्रोटीन के कण होते हैं, इनको निषेल कण बोला जाता है। तो देखो ये ऐसे कण पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन्स के, इनको निषेल कण बोलते हैं। तो इनका नाम क्या होगा? निषेल कण, निषेल कण। उसके अलावा इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं केंद्रक। और ये पूरा भाग कौन सा होता है? ये पूरा भाग होता है हमारा कोशिकाकाय भाग। जो अंदर का भाग बताइए क्या है? कोशिकाकाय, मतलब फर्स्ट भाग होता है जिसको साइटोन बोलते हैं। ये बताया कोशिकाकाय या साइटोन, तो ये फर्स्ट भाग होता है हमारा। उसके बाद ये जो प्रवर्ध निकले होते हैं इनको बोलते हैं द्रुमाशय, द्रुमाशय या डेंड्रोन। इनके कार्य सब बताएंगे आगे, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? द्रुमाशय या डेंड्रोन बोला जाता है। और इसके बीच में क्या पाया जाता है? इसके बीच में हमारा पाया जाता है जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म बोलते हैं जिसको। ये जो भरा होता है इसके बीच में जीव द्रव्य भरा होता है, जीव द्रव्य या साइटोप्लाज्म। और ये दूसरा भाग तुमको बताए थे, दूसरा भाग जो बेलनाकार भाग, इसको क्या बोलते हैं? ये दूसरा भाग होता है हमारा। ये देखो फर्स्ट भाग कोशिकाकाय भाग, दूसरा द्रुमाशय, और तीसरा ये होता है, इस भाग को नाम बोला जाता है तंत्रिकाक्ष। तीसरा भाग है अपना तंत्रिकाक्ष या एक्सोन। अब देखो इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर ये आवरण पाया जाता है, इस आवरण को बोलते हैं न्यूरिलेमा। जो तंत्रिकाक्ष की न्यूरिलेमा, जो तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ये न्यूरिलेमा का आवरण है जो तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। और लास्ट के जो भाग होते हैं इनको सिनेप्स बोला जाता है। यहाँ पर सिनेप्सिस की क्रिया संपन्न होती है, मतलब दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती है। देखो यहाँ भी अगली तंत्रिका कोशिका ऐसे पाई जाएगी। यहाँ पर जो इसके ये भाग होते हैं, जो द्रुमाशय भाग होते हैं, ये इसके कांटेक्ट में आते हैं, इनके कांटेक्ट में। इस क्रिया को बोला जाता है सिनेप्सिस। ध्यान रखना, सिनेप्सिस की क्रिया पूछी जाती है। जब दो तंत्रिका कोशिकाएं आपस में मिलती है तो उस क्रिया को बोलते हैं सिनेप्सिस बोला जाता है। और इसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर काम आते हैं, वो आगे बताएंगे, इंपॉर्टेंट है जो। तो ये हमारा डायग्राम था। इस डायग्राम को एक बार और देखते हैं। देखो डायग्राम को पेपर में पूछा जाता है कई बार। तो देखो इस डायग्राम में ये द्रुमाशय भाग, फर्स्ट भाग देखो, पहला भाग ये पूरा है हमारा, इसको कोशिकाकाय बोलते हैं। इसमें केंद्रक पाया जाता है, निषेल कण, प्रोटीन कण पाए जाते हैं, और बीच में जीव द्रव्य भरा होता है। सेकंड ये द्रुमाशय पाया जाता है। और थर्ड भाग हमारा होता है तंत्रिकाक्ष का। ये पूरा बेलनाकार भाग है तंत्रिकाक्ष भाग। और इस तंत्रिकाक्ष के ऊपर न्यूरिलेमा का आवरण पाया जाता है जो तंत्रिकाक्ष को सुरक्षा प्रदान करता है। और लास्ट के सिर्फ बटननुमा भाग है, ये सिनेप्स कहलाते हैं। और जब एक तंत्रिका कोशिका का ये लास्ट वाला भाग, दूसरी तंत्रिका कोशिका का शुरू का भाग ये वाला, जब यहाँ पर आपस में मिलते हैं तो इस क्रिया को बोलते हैं सिनेप्सिस। तो ये था हमारा तंत्रिका कोशिका के बारे में। इसको देखते हैं अब। देखो तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र शरीर में समन्वय एवं नियंत्रण का कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहलाती है। इसके तीन भाग होते हैं न्यूरॉन के, कोशिका का या साइटोन, द्रुमाशय या डेंड्रोन, तंत्रिकाक्ष या एक्सोन भाग। ये इसका डायग्राम है। देखो फर्स्ट भाग कोशिकाकाय भाग है, इसमें केंद्रक पाया जाएगा, जीव द्रव्य पाया जाएगा और निषेल कण पाए जाएंगे। दूसरा भाग द्रुमाशय है, तीसरा भाग ये तंत्रिकाक्ष है, इसके ऊपर आवरण है, इसको न्यूरिलेमा बोलेंगे। और ये सिनेप्सिस के स्थल होते हैं, इनको सिनेप्स बोला जाता है। तो ये हमारा था तंत्रिका कोशिका का डायग्राम। अब तंत्रिका कोशिका के बारे में, इन तीनों भागों के बारे में कल के वीडियो में इनकी डिटेल पढ़ेंगे।